हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स इन जावा। सो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड वो होते हैं जो हमारे प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। सम होते हैं, सम आर रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड का मतलब होता है कि इनको हमने किसी काम के लिए ही बोल रखा है, स्पेसिफिक काम के लिए इनको हमने असाइन कर रखा है। ऐसे कि हम देखते हैं कि ये कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए ही असाइन होते हैं, ये हर चीज़ के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। ऐसे हो गया हमारा, हम आगे देखेंगे वैसे वैसे, जैसे हमारा हो गया कि फॉर लूप हो गया। तो फॉर में तो ये कीवर्ड है फॉर, ये क्या है? ये बस लूप के टाइम हम यूज करेंगे इसको, किसी और चीज के लिए नहीं यूज करेंगे इस चीज को। ये होता है हमारा कीवर्ड। जावा क्या है? एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और हमेशा जो कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ये जब से जावा बनी हुई है तब से ये डिफाइन है कि वो सारे लोअर केस में ही रहेंगे। जावा के पास अगर देखें तो टोटल 51 कीवर्ड्स होते हैं। इसमें 48 होते हैं, उसको हम यूज करते हैं। और वो जो तीन है वो स्पेशल यूज के लिए रखते हैं, जैसे इनम हो गया, नेटिव हो गया, और भी हैं। इनको हम क्या करते हैं, किसी स्पेशल यूज के लिए हमने इसको रख रखा है कि इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही यूज करेंगे और पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करेंगे। यूज कीवर्ड जैसे हमने बात की, फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया, पब्लिक हो गया, स्टैटिक हो गया, क्लास हो गया, और जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, जैसे कि हो गया हमारा इंट, फ्लोट, हमारा कैर, और भी जितने हैं, लाइक हमारा हो गया लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, बुलियन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, कीवर्ड में ही आते हैं हमेशा। और सारे क्या होते हैं कि जब इनकी रिक्वायर्ड होती है तो हम इसको यूज करते हैं। सो जनरली वैसे तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा आपसे तो पूछेगा कि जब हम एक मेन फंक्शन लिखते हैं जहां से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने का मतलब जहां से हमारा जो कोड है वो रनिंग फेज में आता है, वो होता है मेन से। सो मेन से आता है, तो मेन में कौन कौन से कीवर्ड हम यूज करते हैं? तो मेन में कौन कौन से कीवर्ड होते हैं? वो होते हैं हमारा, एक होता है पब्लिक होता है, एक क्लास पब्लिक, फिर क्लास, फिर जो क्लास का नेम, वो तो एक यूजर डिफाइंड चीज है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिर आता है हमारा पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। तो इसमें क्या होगा, जो पब्लिक है वो भी एक कीवर्ड है, जो हमारा स्टैटिक है वो भी एक कीवर्ड है, जो हमारा एक वॉइड है वो भी एक कीवर्ड है। ये डिपेंड करता है हमने रिटर्न टाइप क्या ले रखा है। और मेन तो हमारा कीवर्ड है ही एक। ये तो हमने देख लिया, वैसे ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, बट एक जानने के लिए, वो चीज जानने के लिए हमने क्या किया, पढ़ लिया। अब हम आते हैं आइडेंटिफायर पे। तो ये क्या होता है? तो बेसिकली ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। आइडेंटिफायर का मतलब होता है किसी चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बाय द नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ मेथड्स, और उसके वेरिएबल से, या फिर कुछ इंटरफेस और कंस्ट्रक्टर, जो कि हम आगे देखेंगे क्या होते हैं ये दोनों चीज। आइडेंटिफायर डू नॉट परफॉर्म एनी स्पेशल टास्क लाइक अ कीवर्ड। इनका कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं है जावा में, ये बस किसी चीज को बताने के लिए रखे गए कि हाँ भाई ये कन्वेंशन है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं, और जिससे हमारा वो एक रीडेबल फॉर्मेट बनता है। तो रूल क्या है इनके? सिंपल से रूल हैं कि ये क्या होंगे, ए टू जेड होंगे, कैपिटल और स्मॉल। नंबर होंगे 0 to 9, और दो स्पेशल कैरेक्टर होंगे, एक होगा डॉलर, दूसरा होगा हमारा अंडरस्कोर। सो आइडेंटिफायर मस्ट नॉट स्टार्ट विथ डायरेक्टली अ नंबर। हम इसको जीरो से करके नहीं स्टार्ट कर सकते कि हमने पहले लिखा पब्लिक, फिर क्लास नेम, और फिर जो हमारा नेम ऑफ क्लास है वो कोई 0 1 2 3 नहीं होगा। पहले हमारा कोई वो लेटर होगा, चाहे वो कैपिटल में हो या फिर स्मॉल में हो। उसके बाद होता है कि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कोई कीवर्ड हमारा कभी भी कोई आइडेंटिफायर नहीं बन सकता है। जैसे हमारे पास फॉर लूप है, या फिर कोई क्लास है, या फिर हमारा मेन है,
तो हम इसको एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हमको कंपाइल टाइम पे ही एरर शो कर देगा। तो हमारा ऐसा है कि हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम, ये करेक्ट वे है लिखने का, लेकिन हम कोई नंबर का यूज करके हम अपना आइडेंटिफायर का स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने 1 2 3 लिख दिया और फिर कोई अल्फाबेट है, फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जो हमारा कन्वेंशन है फॉर आइडेंटिफायर्स वो है इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हमको एक तरीका मिला है कि किस चीज को हम कैसे स्टार्ट करें फ्रॉम स्क्रैच। लाइक हम लिखने को तो जरूरी नहीं है कि हम इसको फॉलो ही करें, बट इसको फॉलो करने से क्या होता है कि हमारा एक रीडेबल फॉर्मेट आता है। दूसरी चीज, जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो अच्छी होती है कि हम एक पर्टिकुलर चीज को हम एक इस तरह से लिख रहे हैं कि जो अगर कोई बिगनर भी है तो वो उसको समझ सके कि हमने लिखा क्या है। जैसे फॉर अ क्लास नेम, तो हम क्या करते हैं, जो क्लास नेम होता है हमारा अगर एक वर्ड का है, ऐसे लाइक नंबर, तो इसका जो पहला कैरेक्टर होगा उसमें वो क्या होगा, कैपिटल होगा। दूसरा, अगर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो उसमें क्या होंगे कि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा। तीसरा, अगर हमारा मेथड में एक ही नाम है, ये मेथड के लिए वैसे, तो उसमें क्या होगा, रन होगा, जंप होगा, तो इसका जो पहला कैरेक्टर है वो स्मॉल लेटर में होगा। लेकिन अगर मल्टीपल कीवर्ड है तो पहला जो कैरेक्टर होगा वो स्मॉल होगा, बट सेकंड जो स्टार्टिंग का होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। तीसरा आता है वेरिएबल में। वेरिएबल में ये होता है कि अगर हमारे पास सिंगल नेम है तो वो होगा लोअर केस में, लेकिन अगर हमारे पास मोर देन वन है तो हमारा क्या होगा कि होगा तो दोनों लोअर केस में ही, लेकिन बीच में क्या होगा, अंडरस्कोर लग जाएगा। जैसे हमारे पास है कि हमने लिखा इंट ABC इज इक्वल टू 23, ये सेमी कॉलन है, यहाँ से हमारा क्या होता है, प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। और हमारे पास कोई है कि हमने लिखा इंट ABC और हमारे पास उसका नाम बड़ा है, इसमें XYZ भी है, तो इस x को हम स्मॉल में ही रखेंगे, कैपिटल नहीं करते हम, इसके बीच में क्या करते हैं, ABC और बीच में एक अंडरस्कोर डाल देते हैं। इसकी वजह से ये शो करता है कि हाँ भाई ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है इस वेरिएबल का नेम। और यहाँ पे दोनों क्या है, एक स्मॉल लेटर है जो कि एक कन्वेंशन को शो करता है कि हाँ हमने एक कन्वेंशन को फॉलो किया है। बट लास्ट में भी ये बोलूंगा मैं कि कन्वेंशन नेसेसरी नहीं है, अगर लिखना है तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक बस कोड को एक रीडेबल फॉर्मेट में बनाता है। इससे ये शो होता है कि आपकी जो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी है, मतलब गुड प्रैक्टिस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपने इसको नहीं फॉलो किया तो लोग सोचेंगे कि आपने ये नहीं किया। डिपेंड करता है कि आप किस वे में लिख रहे हैं उसको। अगर हम सूडो कोड की बात करते हैं जनरली, तो सूडो कोड हम अपने हिसाब से लिखते हैं जैसे हमको अपने कंफर्ट रहता है, लेकिन जब उसको हम एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये फॉलो करते हैं कन्वेंशन, सो दैट कि हर एक चीज क्लियर हो। थैंक यू।